चतुर बंदर और लालची मगरमच्छ भाग। दोस्ती की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा और घना जंगल था। वहां एक नदी के किनारे एक बड़ा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था। वह दिन भर मीठे मीठे जामुन खाता और मस्ती करता। एक दिन एक मगरमच्छ नदी में तैरते हुए उस पेड़ के पास आया। वह बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। बंदर को उस पर दया आ गई। बंदर, अरे भाई मगरमच्छ, क्या तुम भूखे हो? मगरमच्छ थके हुए स्वर में, हाँ, बहुत भूख लगी है, लेकिन मैं तो सिर्फ मछली खाता हूं। बंदर हंसते हुए, अरे कभी फल भी खाकर देखो, यह जामुन बहुत मीठे हैं। बंदर ने कुछ जामुन मगरमच्छ को दिए। मगरमच्छ को वे बहुत पसंद आए और उसने बंदर का धन्यवाद किया। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। भाग 2। लालची मगरमच्छ की योजना। मगरमच्छ की एक पत्नी थी जो बहुत चालाक और लालची थी। जब मगरमच्छ ने उसे बताया कि वह रोज बंदर से मीठे जामुन खाता है, तो उसकी पत्नी ने सोचा, अगर बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। मगरमच्छ की पत्नी, मुझे उस बंदर का दिल चाहिए, उसे धोखे से यहां बुलाओ और मैं उसे खा जाऊंगी। मगरमच्छ पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के आगे झुक गया। अगले दिन वह बंदर के पास गया। मगरमच्छ, दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हें हमारे घर खाने पर बुला रही है। बंदर खुश होकर, वाह, लेकिन मैं नदी कैसे पार करूं? मगरमच्छ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलूंगा। बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगर जब मगरमच्छ नदी के बीच पहुंचा तो उसने हंसते हुए कहा, मूर्ख बंदर, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के लिए मारने ले जा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत मीठा होगा। भाग 3। बंदर की चतुराई। बंदर यह सुनते ही घबरा गया, लेकिन उसने अपनी अक्ल से काम लिया। बंदर हैरान होकर, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो जामुन के पेड़ पर ही रह गया। मुझे वापस ले चलो, मैं अपना दिल लेकर चलता हूं। मगरमच्छ को यह सुनकर यकीन हो गया और वह वापस पेड़ की ओर तैरने लगा। जैसे ही वह किनारे पहुंचा, बंदर तेजी से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और हंसने लगा। बंदर, मूर्ख मगरमच्छ, कोई अपना दिल बाहर निकाल कर रख सकता है क्या? तुमने दोस्ती के साथ विश्वासघात किया, अब से हमारी दोस्ती खत्म। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वह शर्मिंदा होकर वापस नदी में चला गया। सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में भी हमें अपनी बुद्धि और चतुराई से काम लेना चाहिए और कभी भी किसी लालची व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह कहानी पूरी तरह कॉपीराइट फ्री है। आप इसे अपने YouTube चैनल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं या इसे अपने अंदाज में पेश कर सकते हैं।